प्रधानमंत्री जी, आपके साथ 140 करोड़ जनता नहीं है। अगर 140 करोड़ जनता आपके साथ रहती तो आज ये दिन आपको नहीं देखना पड़ता। मोदी जी कहते थे 400 पार 400 पार, 240 पे आकर के मामला अटक गया। अच्छे दिन आने वाले हैं मित्रों, अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। अब जुमलेबाज प्रधानमंत्री अब इस देश में नहीं चलेगा। जो मोदी जी को आता है वो इस देश में किसी को नहीं आता है। रंग बदलते रहना और देश की जनता के साथ झूठ बोलते रहना और छल करना। अडानी अंबानी की कुर्बानी कर रहे हैं, कभी किसी गरीब का हाल जानने नहीं गए। मणिपुर जल रहा है साल भर से, कभी मोदी जी मणिपुर में हाल जानने नहीं गए। लेकिन अडानी अंबानी के घर में कोई भी शादी हो या रिसेप्शन हो, मोदी जी भाग के चले जाते हैं। तो ये चंद पूंजीपति के प्रधानमंत्री हैं। अरे गरीबों को 5 किलो राशन मत दीजिए, गरीबों को रोजगार दीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सारे रोजगार को खत्म कर दिया और अडानी अंबानी को एयरपोर्ट दे दिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में हिंदू और मुसलमान को लड़वा करके नफरत की राजनीति पैदा किया। डिवाइड एंड रूल्स की सरकार है। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। सरकार बनने के बाद कई बड़े दावे सरकार करती दिख तो रही है, लेकिन क्या वाकई वो सभी धरातल पर नजर आते हैं? ये बड़े सवाल है इस समय। और विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की ताकत को लेकर के भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जितेंद्र यादव जी हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, सरकार को घिरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके पास वो संख्या है? क्या वो सरकार को झुका पाएंगे? क्योंकि मजबूत सरकार है और निरंतर वो अपने काम को कर रही है, देश का विकास कर रही है। ये उनके बड़े दावे हैं भाजपाइयों के। देखिए, मेन वजह है कि मोदी को इस देश की जनता ने पहले ही जो है ना झुका दिया है। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें जो मोदी जी कहते थे 400 पार 400 पार, लेकिन 240 पे आकर के मामला अटक गया। कुछ सीटें ऐसी थी जहां जबरदस्ती बीजेपी को निर्वाचन आयोग की तरफ से मदद हुआ और वो जो है ना चुनाव जीतने में कामयाब रहे। नहीं तो जनता ने उनको तो 100 सीट भी देने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए राहुल गांधी जी के साथ 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और वो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के नेता प्रतिपक्ष हैं। जो राहुल गांधी के बारे में कहते थे ओम बिरला जी और मोदी जी की कौन राहुल गांधी, आज उसी राहुल गांधी जी से हाथ मिला करके ओम बिरला जी हो चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, उनके साथ साथ चल रहे हैं। आज भी तो बालक बुद्धि कह ही रहे हैं ना वो। देखिए, बालक बुद्धि इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी को बहुत बड़ा अहंकार हो गया है कि हमसे कोई अच्छा झूठ बोलने वाला है नहीं, हमसे कोई अच्छा नौटंकी और अपने आप को रंग बदलते रहना और देश की जनता के साथ झूठ बोलते रहना और छल करना जो मोदी जी को आता है वो इस देश में किसी को नहीं आता है। हम आपको बता देना चाहते हैं, जितना रूप और रंग मोदी जी इस 10 सालों में बदले हैं, उतना रंग रूप किसी ने आज तक नहीं बदला। किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने ड्रेस नहीं बदले जितने ड्रेस नरेंद्र मोदी जी ने बदले हैं 10 साल में। वो कहते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ। अरे भाई, आप कैसे फकीर आदमी है जो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं और आपके लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं जो आपका पूरा मेकअप करते हैं। आप बताइए, एक लाल बहादुर शास्त्री थे देश के जो है ना प्रधानमंत्री, जो एक धोती और एक जो है ना कुर्ता में उन्होंने अपना जीवन काट दिया। वो भी एक प्रधानमंत्री थे। लेकिन एक तरफ मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो खुद को जो है ना फकीर कहते हैं, फिर भी 10 लाख का सूट पहनते हैं, और एक तरफ गरीब आदमी के पास तन पर एक जो है गंजी और बनियान तक नहीं है और गरीब आदमी भूख के मारे चीख रहा है और कह रहा है। आप लोग ये आरोप बीते 10 सालों से लगा रहे हैं, लेकिन जनता आपकी कहाँ सुन रही है? प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहने या 10 लाख का चप्पल पहने, प्रधानमंत्री पहन रहे हैं, जनता जान रही है, मान रही है, उसके बावजूद भी वोट उन्हीं को दे रही है। आपकी बातों को जनता क्यों नहीं सुन रही है? जनता हमारी बात को बिल्कुल सुन रही है और हमारे साथ है देश की जनता। लेकिन हमने आपसे क्या कहा कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ अधिकारी ऐसे हैं निर्वाचन आयोग के जिन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं जो उनको जानबूझ करके चुनाव जिताया जा रहा है। जैसे मीडिया में देख लीजिए, 99% जो बड़े चैनल्स हैं वो सब अडानी अंबानी के चैनल्स हैं। बड़े बड़े जी मीडिया हो गया, चाहे जो भी हो गया, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कोटे से राज्यसभा में जाते हैं और उनको हजारों जो है ना करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी देते हैं। लेकिन देश की गरीब जनता को 1 रुपया देने के लिए नहीं है मोदी जी के पास। लेकिन वही अडानी और अंबानी का, देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख
अरबों खरबों रुपया माफ कर दिया जाता है, लेकिन गरीब आदमी का 10 रुपया अगर बैंक वालों का है तो वो घर का दरवाजा खोल ले जाते हैं। अंबानी जी के यहाँ सारा विपक्ष पहुंच गया था। राहुल गांधी जो है नहीं गए, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी। तो आप इस तरीके से कैसे टारगेट करते हैं, चूंकि सारा का सारा विपक्ष तो आपका पहुंच गया था शादी में। देखिए, हमारा नेता राहुल गांधी हैं, हम अपना नेता राहुल गांधी जी को मानते हैं। दुनिया का कोई भी आदमी चला जाए, ये कांग्रेस पार्टी का, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी तो नहीं गए हैं ना मोदी के यहाँ। वो जो है अंबानी के जो है ना बेटे का जो है ना रिसेप्शन हो या शादी हो, तो हम नेता अपना मानते हैं राहुल गांधी जी को। और जो भी जाना है जिसको जाए, सबका अपना अपना निजी मामला होता है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जिसको नेता मानते हैं, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, हमारा नेता गरीबों के साथ है, मणिपुर के महिलाओं के साथ है, हाथरस में जिसकी हत्या हो गई 100 से ज़्यादा गरीब उन लोगों के साथ है, जम्मू में चाहे दिल्ली के मजदूर हो, कहीं भी गरीब आदमी अगर परेशान है तो उसके लिए कोई लड़ रहा है तो हमारा नेता राहुल गांधी लड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी की दरबानी कर रहे हैं, कभी किसी गरीब का हाल जानने नहीं गए। मणिपुर जल रहा है साल भर से, कभी मोदी जी मणिपुर में हाल जानने नहीं गए। लेकिन अडानी अंबानी के घर में कोई भी शादी हो या रिसेप्शन हो, मोदी जी भाग के चले जाते हैं। तो ये चंद पूंजीपति का प्रधानमंत्री है, गरीबों के प्रधानमंत्री मोदी जी न है न कभी हो सकते हैं। अगर ये गरीबों के प्रधानमंत्री होते तो आज देश में 80 करोड़ नागरिक को जो राशन दिया जा रहा है वो नहीं दिया जाता। गरीबों के है तभी तो दे रहे हैं। अरे गरीबों को 5 किलो राशन मत दीजिए, गरीबों को रोजगार दीजिए, गरीबों को आवास दीजिए। रोजगार प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि 8 करोड़ लोगों को मिला है। कांग्रेस की सरकार में क्या इतने रोजगार मिला करते थे? हमारी सरकार में हर साल आर्मी में, एजुकेशन में, रेलवे में वैकेंसी निकलती थी। नरेंद्र मोदी की जब से सरकार बनी है 10 वर्षों में सारी जो है लीकेज हो रहे हैं। नीट का एग्जाम हो, चाहे जो बिहार पुलिस में जो है ना डबल इंजन की सरकार है बिहार में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, 70 से 80 जो है ना पेपर लीक हुए हैं। आप बताइए रोजगार कहाँ मिल रहा है? अभी आपने देखा होगा गुजरात के अंदर जो है टोटल पोस्ट था 1600 और वहां 17,000 लोग गए थे इंटरव्यू देने के लिए। तो ये देश में मारा ये तो हमेशा से है इस देश में, जहां पर 500 की भर्ती निकलती है वहां पर लाख लोग पहुंचते हैं। तो ये तो कांग्रेस के शासन में भी रहा है ना, तो आप इसको डायरेक्ट सरकार से क्यों जोड़? हमारे सरकार में हर साल 1 लाख से ज्यादा फौज में जो है ना नौकरी निकलती थी, रेलवे में निकलती थी, बीएसएनएल में निकलता था, एनटीपीसी हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, भारतीय पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, भारत की जितनी नवरत्न कंपनियां हैं सब में हर साल नौकरी निकलती थी और देश के युवाओं को रोजगार मिलता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने सारे रोजगार को खत्म कर दिया और अडानी अंबानी को एयरपोर्ट दे दिए, रेलवे दे दिए। आप लोगों ने इतना काम किया 60 सालों में, 65 सालों में, तो बीते 12-13 साल में आप सत्ता में वापसी क्यों नहीं कर पा रहे? आपकी 99 सीट ही क्यों आई? देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में हिंदू और मुसलमान को लड़वा करके नफरत की राजनीति पैदा किया, वो जो है नफरत की राजनीति हम नहीं पैदा किए। हमने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा दिया था, जो नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। और एक तरफ आरएसएस और नाथूराम गोडसे के विचारधारा वाले बीजेपी वाले लोग हैं जो हिंदू को मुसलमान से लड़वाते हैं और मुसलमान को हिंदू से लड़वाते हैं, एक दूसरे का जो है कत्ल करवाते हैं, एक दूसरे के लिए दिल में नफरत डालते हैं। तो इस तरह का नफरत डाल के भी अगर आप राज कर रहे हैं तो देश और दुनिया आपको जान रही है कि आपकी जो सरकार है वो देश में डिवाइड एंड रूल्स की सरकार है। जो एक समय अंग्रेज रहा करते थे, फूट डालो राज करो, वही नीति नरेंद्र मोदी और आरएसएस की सरकार कर रही है इस समय भाजपा की सरकार। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। ये देश की जनता प्यार मोहब्बत से रहना चाहती है। राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। वो जब संसद में जाते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने, तो जो है विष्णु जी की तस्वीर दिखाते हैं और बाकी तमाम धर्म पर ही चर्चा करते हैं। वो भी तो भाजपा की पिच पर जो है बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा कि धर्म क्या है, हिंदू धर्म का मतलब यह नहीं है हिंसा करो, किसी को गाली दो, किसी को जो है ना कत्ल करो। कोई आदमी हाथ में कोई जो मिठाई लेके जा रहा है तो उसको जो है ना मीट समझ के मार डालो। ऐसे बहुत सारी हत्याएं हो गई हैं। जो लोग बेचारे बाजार से
जो है ना चिकन का मीट खरीद रहे हैं, चाहे मटन का मीट खरीद रहे हैं, लेकिन उसको बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कहा कि ये तो जो है ना गौ मांस लेके जा रहा है, और भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। इस तरह की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से देश में हिंदू धर्म को बदनाम किया गया, इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म प्यार और धर्म प्यार किसने किया बदनाम? राहुल गांधी ने, कांग्रेस वालों ने? बदनाम किया है नरेंद्र मोदी और आरएसएस के विचारधारा ने हिंदू धर्म को बदनाम किया है, नफरत में बांट दिया है। हिंदू धर्म प्यार, शांति और सच्चाई सिखाता है। नफरत करना, हिंसा करना और एक दूसरे के खिलाफ दिल में नफरत रखना ये नहीं सिखाता है। उन्होंने जो कहा था उसको तोड़ ममोड़ के नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं। मैं कहना चाहता हूं कि है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके साथ 140 करोड़ जनता नहीं है। अगर 140 करोड़ जनता आपके साथ रहती तो आज ये दिन आपको नहीं देखना पड़ता। आप 240 सीट ही कैसे जीते? ये देश की, आप तो 99 पर सिमट गए, तो आप 240 पर सवाल कैसे उठा सकते? क्यों नहीं उठाएंगे? हमारे कहने का मतलब यह है कि जो 400 पार का नारा देते थे वो तो नहीं आया, जुमलाबाजी निकल गया। 2 करोड़ सालाना युवाओं को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं मित्रों, अच्छे दिन आने वाले हैं। और अब मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। अब ये जनता कह रही है कि मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। और इस तरीके से जुमलेबाज प्रधानमंत्री अब इस देश में नहीं चलेगा। और बहुत जल्दी एनडीए की सरकार गिरेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो पूरी बातचीत थी जो है इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर के तमाम बड़े फैसले लेने की बात कर रहे हैं, कई बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष जो घेर रहा है और विपक्ष ने जो तमाम मूलभूत मुद्दे उठाए हैं, क्या उस पर जनता उनके साथ खड़ी होगी? क्योंकि 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी है दर्शकों। इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अब्रारुल हक रहमानी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।